हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 19 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 19 वीडियो में आज हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस और एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वन वर्ड में या वन सेंटेंस में या फिर क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें आंसर देना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द identity element for the binary operation star on the set r base 0 of all non-zero real numbers by the rule a ऑपरेशन b इक्वल टू कैसे डिफाइन हो रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो चलिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट ई belongs to non-zero real number be the identity element for the binary operation star ठीक है। इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई के साथ अगर मैं एक एलिमेंट ए लेके ऑपरेशन करता हूँ या ए के साथ किसी एलिमेंट ई का ऑपरेशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, तो मुझे फिर ए ही मिलना चाहिए, तभी ना आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ई। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर। चलिए तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ई ऑपरेशन ए इक्वल टू में ए। तो ई ऑपरेशन ए यहाँ पे देख रहे हैं ऑपरेशन कैसे डिफाइन हो रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कर दो। तो ई का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 2a बाई ए से कट जाएगा, आपका ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 2 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऑन द सेट इंटीजर, ये इंटीजर को डिनोट कर रहा है, सेट इंटीजर देख रहे ना जेड, ऑन द सेट जेड of all integers a binary operation star is defined by a operation b equal to a plus b plus 2। ये कैसे डिफाइन हो रहा है, तो दोनों के सम में हमें 2 ऐड कर देना। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर राइट द इनवर्स ऑफ 4, हमें 4 का इनवर्स चाहिए। तो पहले हमें आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि लेट ई बिलोंग्स टू जेड बी द आइडेंटिटी एलिमेंट of the given binary operation। पहले हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लेना होगा। चलिए तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट मानते हैं तो हम लोग ई के साथ ए एक एलिमेंट लेके ऑपरेट करें या ए के साथ ई का ऑपरेशन करें तो हमें फिर ए ही मिलना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर, ये ना होगा। चलिए तो अब हम लिख लेते हैं ई ऑपरेशन ए इक्वल टू में ए। ई और ए का ऑपरेशन यहाँ के ऑपरेशन के हिसाब से कैसे डिफाइन करेंगे, तो दोनों को ऐड करके इसमें 2 जोड़ लेंगे। ठीक है, तो देखो ये ए और ए कट जाएगा, ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया -2। तो हमें क्या निकालना है, हमें इनवर्स निकालना है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि लेट एक्स बी द इनवर्स ऑफ 4। हम लोग मान लेते हैं कि x क्या है, 4 का इनवर्स है। तो अगर x 4 का इनवर्स हो रहा है तो x के साथ ऑपरेट करें 4 को या 4 को ऑपरेट करें x के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। चलिए तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं x ऑपरेशन 4 इक्वल टू में -2। तो x और 4 का ऑपरेशन कैसे डिफाइन होगा, तो दोनों को ऐड करके उसमें 2 जोड़ लेना है, 2 ऐड कर लेना। तो x + 4 + 2 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू -2। तो यहाँ पे x + 6 इक्वल टू में -2, ये जाके उधर माइनस का हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -8। तो -8 ही आपका इनवर्स हो जाएगा 4 का। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 4 का इनवर्स क्या है, -8 है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। ये डिफिनीशन ही है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। तो मैंने शुरू में ही, चैप्टर के शुरू में ही आपको इसको डिफाइन करके बता रखा है कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है ऑन ए सेट। और उसके बाद डिफाइन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट, ये भी मैंने आपको डिफाइन करके दिखा रखा है। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट, ये भी आपको डिफाइन किया। मुझे यहाँ करना क्या है, तीनों का डेफिनेशन लिख देना है। बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट क्या, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, मैंने लिखवा रखा है ना जी। तो तीनों का आप डेफिनेशन यहाँ पे लिख दोगे, आपका काम
हो जाएगा। समझ गए क्या कर रहा है? राइट द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ 2 एलिमेंट। तो मैंने आपको बता रखा है n का पावर n स्क्वायर, तो इसके अंदर एलिमेंट 2 है तो यानी 2 का पावर 2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का पावर 4 यानी 16 हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 लिख देंगे। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट कंसिस्टिंग 2 एलिमेंट इक्वल टू में 2 का पावर 2 स्क्वायर यानी 2 का पावर 4 यानी 16 एलिमेंट हो जाएंगे, 16 बाइनरी ऑपरेशन हो जाएंगे। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। कह रहा है राइट द आइडेंटिटी एलिमेंट for the binary operation star defined on the set R of all real number by the rule A operation B equal to में 3AB by 7 for all AB belongs to R। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, तो हम लोग लिख देते हैं कि let E belongs to R be the identity element, be the identity element of given ऑपरेशन। दिए हुए ऑपरेशन के लिए क्या है? ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर ई के साथ कोई एलिमेंट ए लेके ऑपरेट करें या ए के साथ किसी एलिमेंट ई का ऑपरेशन करें तो हमें ए ही मिलेगा अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट ई है तो। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं ई ऑपरेशन ए इक्वल टू में ई और ए का ऑपरेशन कैसे डिफाइन होगा? तो 3/7 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों के प्रोडक्ट में, तो 3/7 ई ए हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं ई का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा? 7a, ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा और ये दोनों आके इधर डिवाइड में जाएंगे, बाई में 3a, ए से ए कट जाएगा, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7/3। तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया? 7/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर गिवन बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू AB/5 फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R, यानी कि रियल नंबर से बिलोंग करता है बट जीरो को छोड़ के। राइट द वैल्यू ऑफ x गिवन बाई इतना है दिया है। अच्छा हमें लेकिन इसका ऑपरेट करके यहाँ से x का वैल्यू निकालना होगा। चलिए देखते हैं। अभी हमें करना क्या होगा? अंदर ऑपरेशन करेंगे x और 5 का, तो क्या हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा x इंटू में 5, x इंटू 5 और बाई में 5, दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दिए और इक्वल टू में आपका 10। तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, फिर 2 ऑपरेशन x है और इक्वल टू में 10। तो इन दोनों को कैसे ऑपरेशन करेंगे? तो दोनों को मल्टीप्लाई करके और 5 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से देखो 2x इक्वल टू 50 हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में जाएगा तो x इक्वल टू 25 आ जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है राइट द इनवर्स ऑफ 5 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 11 ऑन द सेट 1 to 10, इसमें एलिमेंट है। ठीक है, अब समझिए इसको। अब हम लोग इतना बड़ा 10 एलिमेंट है तो मुझे 11 रो और 11 कॉलम वाला हमें एक क्या करना पड़ेगा? इसका कंपोजिशन टेबल बनाना पड़ेगा, है ना। तो उतना बड़ा करने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ से इसको ट्रिकली बना लें, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग ट्रिकली ही शॉर्ट टाइप से समझेंगे। आप यहाँ तक आपको पता चल गया होगा अभी तक जितने आप क्वेश्चन बनाए हुए एक्सरसाइज में, कि अगर मैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो की बात करें, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो दिया हो और यहाँ पे जो एलिमेंट हो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो यहाँ 11 कह रहा है, अब 11 से लेस देन यहाँ पे जो भी दिए गए होंगे, और इसमें एलिमेंट जो 11 से लेस देन ही दिए गए होंगे, ये तो आपको पता है। और 11 से लेस देन यानी 0 से लेके 10 तक कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें वही सब एलिमेंट है 1 to 10 है। अब इन 1 to 10 एलिमेंट के साथ आप इस मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 11 जो कह रहा है इसको लगाते हो तो हमें क्या मिलेगा? तो आप ऑपरेशन करोगे 1 के साथ इनमें से किसी भी एलिमेंट का, तो हमारा रिमाइंडर यही आ जाएगा, वैल्यू यही आएगा। आप 1 के साथ लगा दो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 11 1 का, तो क्या आ जाएगा आपका? तो इसमें से मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा। 1 के साथ आप लगा दो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 11 को ऑपरेट कर दो 2 के साथ, तो क्या आएगा? यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 11 से डिवाइड करेंगे 2 ही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। इसी तरह 1 के साथ 3 का ऑपरेशन करते हैं यहाँ पर, तो आपका 3 ही आ जाएगा। 1 के साथ
आप किसी का भी कर लो, 5 6 जिसका भी कोई भी ले सकता है, ठीक है। तो ये वही आ जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 के साथ 1 का ऑपरेशन करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 11 लेकर, तो यहाँ पे हमारा 2 ही आएगा। 3 के साथ करते हैं 1 का, तो यहाँ पे हमें 3 ही मिलेगा, क्योंकि इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 में 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर ही ना बचेगा। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के लिए, यहाँ पे क्या होगा, और 1 होगा। आपका आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है, क्योंकि 1 के साथ किसी भी इस सेट के किसी भी एलिमेंट को ऑपरेशन करते हैं तो हमें वही एलिमेंट मिल रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि 5 का इनवर्स क्या होगा इस रूल के अंदर। तो 5 का इनवर्स यानी कि हमें देखना होगा कि 5 के साथ इसमें किसका ऑपरेशन करने पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो मैं देख रहा हूं, अगर 5 के साथ सोचो 1 को ऑपरेट करोगे तो 5 1 जा 5 यानी रिमाइंडर 5 हो जाएगा। 2 को ऑपरेट करोगे तो 5 2 जा 10 रिमाइंडर आपका 10 ही हो जाएगा। 5 में 3 से करेंगे तो 15 रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 11 से डिवाइड करके देखेंगे ना जी। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही चेक करूंगा तो मुझे एक 9 एलिमेंट ऐसा मिला है जिसके साथ 9 में 5 का ऑपरेशन करूंगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 45 और 45 में 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। या फिर 9 के साथ ऑपरेट करें 5 को तो हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ये ना आएगा वैल्यू। तो हम लोग देख रहे हैं कि 9 में ऑपरेशन कर रहे हैं 5 के साथ या 5 का कर रहे हैं 9 के साथ, दोनों कंडीशन में हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। इसका मतलब 5 का इनवर्स क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये मैंने शॉर्ट में बताया, नहीं तो मैं क्या करता पूरा टेबल बनाता, बाइनरी ऑपरेशन टेबल फिर बनाता, दो तो थोड़ा बहुत लंबा हो जाता ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डिफाइन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन ए सेट। चलिए तो आपको मैंने बता रखा है आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, तो यहाँ डेफिनेशन ही लिख देना है, ठीक है। हमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है वो डेफिनेशन ही यहाँ लिख देना, तो इतना तो आप कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राइट द कंपोजिशन टेबल फॉर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 ऑन द सेट इज। तो सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, यहाँ पे जो ऑपरेशन करना है उसको लिख दूंगा और इन चारों एलिमेंट के रो और कॉलम में ऐसे सजा लूंगा। तो 2 4 6 8, यहाँ पर भी 2 4 6 8। अब देखिए मैं 2 के साथ ऑपरेट करूंगा 2 का, तो हमें क्या करना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा और 10 से डिवाइड करना होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4, 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 ही रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 4 भरेंगे, 2 4 जाए 8, 8 में 10 से डिवाइड करेंगे तो वो लेस देन 10 है तो वो आपका रिमाइंडर वही हो जाएगा। 2 6 जा 12, 12 में डिवाइड करेंगे 10 से तो आपका रिमाइंडर जो होगा लिस्ट रिमाइंडर वो 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 8 जा 16 और 16 में डिवाइड करेंगे 10 से तो लिस्ट रिमाइंडर आपका 6 हो जाएगा। उसी तरह 2 4 जा 8 तो आपका 8 लेस देन 10 है तो रिमाइंडर वही हो जाएगा। 4 4 जा 16 तो आपका रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 जा 24 तो 24 में 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा लिस्ट रिमाइंडर 4 आ जाएगा। इसमें से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 और 32 यानी कि रिमाइंडर हमारा 2 हो जाएगा। 12 तो यानी 2, 6 4 जा 24 तो रिमाइंडर आपका 4, 36 तो रिमाइंडर आपका 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 8 6 8 जा 48 आ जाएगा। चलिए 8 2 जा 16 तो रिमाइंडर 6, 8 4 जा 32 तो रिमाइंडर 2, 8 6 जा 48 तो रिमाइंडर आपका 8, 8 8 जा 64 तो रिमाइंडर आपका 4। तो ये हमने बना दिया कंपोजिशन टेबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, कह रहा है कि फॉर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 डिफाइन ऑन ए सेट, सेट के अंदर एलिमेंट है 1 3 7 9, तो ये 10 से स्मॉल ही है, आपको पता ही है ये स्मॉल ही होते हैं। राइट द इनवर्स ऑफ 3। समझिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो की बात हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप इस सेट का कोई भी एलिमेंट लेके 1 के साथ ऑपरेशन करके देखोगे इसी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 का, तो आप देखो 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करके हमें देखना होगा, ठीक है। और उसमें क्या करना होगा, डिवाइड कर देना होगा 10 से, तो आपका रिमाइंडर 1 ही आएगा। 1 के साथ आपको ऑपरेट करके देखना होगा 3 को,
तो आपका 3 आएगा और रिमाइंडर आपका 3 ही हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 10 से। तो फिर उसी तरह 1 का ऑपरेशन करेंगे हम लोग 7 के साथ, तो आप 7 1 जा 7 और आप डिवाइड कर दोगे 10 से, तो रिमाइंडर आपका 7 ही होगा। तो मुझे देखने को मिल रहा है कि 1 के साथ इसमें से इस सेट के किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट कर रहा हूँ तो वही एलिमेंट आ जा रहा है। या आप 3 के साथ ऐसे भी करते 1 को लेकर, तो भी आपका क्या आ जाता है, वही एलिमेंट आ जाता है। यानी कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया 1, क्योंकि 1 के साथ किसी भी इस सेट के किसी भी एलिमेंट का लेकर ऑपरेशन करने पे हमें वही एलिमेंट मिल जा रहा है। तो यहाँ से हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 1 हो गया। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो गया, तो मुझे इनवर्स 3 का निकालना है। तो मैं देखूंगा ना कि 3 के साथ किसका ऑपरेशन करूंगा, इस सेट का एलिमेंट कौन सा लेकर मैं ऑपरेट करूंगा, तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो समझो 1 के साथ अगर ऑपरेशन करोगे, सोचो, तो 3 1 जा 3 आपका डिवाइड करेंगे 10 से, डिवाइड करेंगे ना 10 से, तो रिमाइंडर आपका 3 हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आएगा। 3 3 जा 9 9, तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, 9 ही रह जाएगा। 3 से बन जाए 21। देखो अगर मैं 3 के साथ ऑपरेशन कर दूं 7 का, तो 3 से बन जाए 21 और 21 में 10 से जब डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। या 7 का ऑपरेशन कर देंगे 3 के साथ, तब भी हमारा रिमाइंडर 1 ही आ जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 3 और 7 का ऑपरेशन करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, यानी कि 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। समझ गए। उसी तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 13, फॉर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 डिफाइन ऑन द सेट ए। तो यहाँ पे भी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 ही आएगा, जैसे कि इसमें आपने देखा। उसी तरह 1 के साथ इस सेट का कोई भी एलिमेंट लेके ऑपरेट करोगे तो आपका हमेशा वही एलिमेंट ही आएगा इस ऑपरेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 के लिए। हमें यहाँ से यहाँ पे भी हमें पता चल गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ये 1 ही है। इसके लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 ही होगा। हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, आप देखो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम लोग 4 का इनवर्स निकाल के देखते हैं। तो आप सोचो 4 के साथ इस सेट के किस एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करेंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो आप देखो 4 के साथ अगर ऑपरेशन करते हो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 दिया है, 1 का ऑपरेशन करते हो तो 4 आएगा, रिमाइंडर आपका 4 ही हो जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। 4 2 जा 8, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ भी नहीं आएगा। 4 3 जा 12, यहाँ भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आएगा। 4 के साथ 4 का ऑपरेशन करेंगे तो 16 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे पहले और डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। यानी कि हमें पता चल गया कि 4 का इनवर्स कौन है, 4 ही है। चलिए समझ रहे हैं ना। अब देखिए, तो हम अब लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 और यहाँ 4 का इनवर्स हमें इसी का ना वैल्यू निकालना। तो हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, 4 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और फिर इसका इनवर्स निकाल। तो इन दोनों को ऑपरेट करो, 3 4 जा 12 और 12 में 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12 और 12 में 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आएगा, लिस्ट रिमाइंडर 2 होगा। हमें 2 का इनवर्स अब यहाँ निकालना है। तो 2 का इनवर्स के इक्वल ये होगा इसका वैल्यू। तो मैं यह सोचूंगा कि 2 के साथ किस एलिमेंट का ऑपरेशन करने पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो सोचो आप, यहाँ पे अलग से मैं ले लेता हूँ। 2 के साथ अगर मैं ऑपरेशन करता हूँ 1 का तो 2 आ जाएगा, तो आइडेंटिटी 1 का ऑपरेशन करेंगे तो 2 1 जा 2, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर वही हो जाएगा। 2 2 जा 4 और 4 में डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर आपका 4 ही हो जाएगा। 2 3 जा 6, अगर 2 में 3 के साथ ऑपरेशन करूं तो 2 3 जा 6 होगा, 6 में डिवाइड करूंगा 5 से तो आपका 1 आ जाएगा रिमाइंडर, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे मिलने लगा। इसका मतलब कि 2 का इनवर्स क्या होगा, 3 होगा, यानी कि 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ गए। तो ये हमारा इसका वैल्यू जो आ गया वो 3 हो गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है राइट द कंपोजिशन टेबल फॉर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 ऑन द सेट डिस्प्ले। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, 0 1 2 3 4, यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऑपरेट करके चलिए देखते हैं क्या क्या आता है। मल्टीप्लाई करेंगे 0 में डिवाइड करेंगे 5 से, तो वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा 0। यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, 0। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में डिवाइड करेंगे 5 से, तो रिमाइंडर वही। यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 आएगा, 1 4 जा 4, 4 में डिवाइड करेंगे 5 से तो आपका रिमाइंडर 4 ही हो जाएगा। यहाँ पे 0
2 में 1 से ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा और डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर आपका 2 ही हो जाएगा। 2 2 जा 4 तो रिमाइंडर आपका 4 ही आ जाएगा। 2 3 जा 6 तो रिमाइंडर 1 आएगा क्योंकि 5 से डिवाइड करना होगा ना जी। 2 4 जा 8 तो आपका रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 0 यहाँ 3, यहाँ 3 के साथ 2 के 1 आ जाएगा। 3 2 जा 6 होगा ना तो 1 आ जाएगा। 3 3 जा 9 और 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 रिमाइंडर। 3 4 जा 12 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर। यहाँ 0 आएगा। 4 1 जा 4, 4 में डिवाइड करेंगे 5 से तो आपका 4 ही रिमाइंडर। 4 2 जा 8 रिमाइंडर आपका 3। 4 3 जा 12 तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 4 4 जा 16 तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो यही ना हमें कंपोजिशन टेबल दिखा देना था तो हमने बना दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हमें कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन द सेट आर, आर क्या है, ऑफ ऑल रियल नंबर बाय द रूल ए ऑपरेशन बी इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। हमें आइडेंटिटी एलिमेंट लिखना है इस ऑपरेशन के लिए ऑन आर पे। तो चलिए देखते हैं। लिखते हैं कि लेट ई बिलोंग्स टू आर with the identity element, with the identity element of the given operation स्टार। ठीक है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो अगर ई के साथ ऑपरेट करता हूँ ए को या ए के साथ ऑपरेट करता हूँ ई को तो हमें ए मिलेगा अगर ई आइडेंटिटी है तो। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। चलिए तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ई ऑपरेशन ए इक्वल टू में ए। तो इन दोनों का ऑपरेशन कैसे करूंगा तो हो जाएगा रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू में ए। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर से आपका रूट हट जाएगा और इधर आपका स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए तो यहाँ से आपका देख लो, ये जाके उधर सब्ट्रैक्ट होगा या ऐसे भी काट सकते हैं। तो ई स्क्वायर इक्वल टू में 0, तो ई का वैल्यू यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 0 हो गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है लेट, यहाँ पे एडिशन मॉड्यूलो 6 दिया है विद अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन, यहाँ पे सेट दिया है उसके अंदर 0 to 5 तक एलिमेंट है। तो इससे लेस देन ही होते हैं ना जी। देखो 0 to 5 तक है इंटीजर। आपके क्या करना है, राइट द वैल्यू ऑफ, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो मैं आइडेंटिटी एलिमेंट 0 देखूंगा क्योंकि 0 के साथ इसमें किसी को ऑपरेट करूंगा। देख लो आप 0 के साथ ऑपरेट कर दो किसको, 0 को, तो ऐड करके 6 से डिवाइड कर दो तो आपका 0 ही आएगा। 0 के साथ आप ऑपरेट कर दो 1 को, तो ऐड करेंगे तो 1 में डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर वही हो जाएगा। 0 ऑपरेट कर देंगे हम लोग किसके साथ, 2 का, तो हमें 2 ही मिलेगा। आप 0 ऑपरेट कर दो किसी के भी साथ, 5 के साथ भी, किसी के साथ भी, तो हमें वही एलिमेंट मिल जाएगा। या 5 के साथ मैं ऑपरेट कर दूं 0 को इस ऑपरेशन के जरिए, तो हमें क्या मिलेगा, तो दोनों को ऐड करेंगे 5 में डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर हमारा 5 ही हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि 0 के साथ किसी भी एलिमेंट को लेकर ऑपरेट कर रहा हूँ तो वही एलिमेंट आ जा रहा है। दैट मीन्स 0 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट जो हुआ वह आपका 0 हो गया इस ऑपरेशन के लिए। चलिए तो हमें निकालना है 2 एडिशन मॉड्यूलो 6 है और फिर 4 का इनवर्स और फिर यहाँ पे एडिशन मॉड्यूलो 3 का इनवर्स, हमें इसी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करता हूँ, 2 एडिशन मॉड्यूलो, यहाँ पे क्या दिया है जी 6 और यहाँ 4 का इनवर्स मुझे पहले लिखना हो। तो मैं ये सोचूंगा कि 4 के साथ इस एलिमेंट में किसके साथ ऑपरेशन करने पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिलेगा। तो देखो अगर मैं इसमें 4, आप सोचो 4 के साथ ऑपरेशन करोगे, एडिशन मॉड्यूलो 6 है ना जी, तो अगर 4 के साथ ऑपरेशन करोगे 0 का तो नहीं मिलेगा। अच्छा 1 का ऑपरेशन कर दोगे 4 के साथ 1 का, तो 4 1 जा 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 में 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आपका 5 हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। आप 4 के साथ 2 का ऑपरेशन करके देखो, तो देखो 4 2 6 हो जाएगा और 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, यानी कि इसका वैल्यू 0 आ जा रहा है। यानी यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 4 के साथ 2 को ऑपरेट करने पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। इसका मतलब 4 का इनवर्स क्या है, 2 है। तो उसी तरह से देखो 3 के इनवर्स के लिए हम मैं देखूंगा कि 3 के साथ इसमें किसके साथ ऑपरेशन करने पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो आप 3 के साथ 3 का
ऑपरेशन करोगे तो 3 3 6, 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 वैल्यू मिल जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा ना जी। चलिए, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि 3 का इन्वर्स क्या है आपका, 3 है। चलिए, तो 3 का इन्वर्स 3 हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे ऑपरेट करो, पहले इसको कर लो या पहले इसको कर लो। यहाँ देखिए इन दोनों का ऑपरेशन करते हैं पहले, तो ऑपरेशन करोगे तो 2 2 4 और 4 में डिवाइड करेंगे 6 से, तो आपका रिमाइंडर आपका 4 ही हो जाएगा। फिर अब यहाँ ऑपरेशन कर देना है हमें 3 के साथ 4 का, तो हम लोग क्या देखेंगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 में 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा इसका वैल्यू 0 आ गया, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये सब इजी क्वेश्चन है। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन भी ऐसे डिफाइंड है, तो हमें 4 ऑपरेशन 5 पे वैल्यू, तो इसी के हिसाब से हम लोग लिख देंगे 3 इंटू में 4, 3 इंटू में 4, देख रहे हैं 3 ये है, देखिए ए के जगह पे हम लोग 4 रख देंगे और बी की जगह पे यहाँ पे 5 रख देंगे, और प्लस में 4 इंटू 5 माइनस 2, तो देखिए 4 3 12 और 5 4 जा 20, 12 20 माइनस 2, तो यहाँ 32 में से 2 घटाएंगे आपका 30 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है, जो भी है दिया हुआ है यहाँ पे ए स्टार बी, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में ए प्लस 3b स्क्वायर, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग 2 प्लस 3 4 का स्क्वायर, ए और बी के यहाँ वैल्यू मैंने रख दिया, तो 2 प्लस यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर 16, और 16 3 जा कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ से दोनों ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 50। 19 नंबर देखिए, यहाँ पे भी क्या कर रहा है, ये ऑपरेशन भी डिफाइन है दोनों के एचसीएफ से, ए और बी के एचसीएफ से, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ 2 हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन ए ऑपरेशन भी ऐसे डिफाइन है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो 2 इंटू में 3 प्लस 4 माइनस 3, इसी के अकॉर्डिंग मैंने ए और बी का वैल्यू रख दिया, 6 प्लस 4 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 7 आ जाएगा। सारे क्वेश्चन हो गए ना वेरी शॉर्ट टाइप। चलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग MCQ जो वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं ना उनको देखा जाएगा। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।